दिल्ली 1995। रात के अंधेरे में एक रेस्टोरेंट के अंदर तंदूर जल रहा था, लेकिन उसमें कोई रोटी नहीं पक रही थी। उसमें एक इंसान की लाश जल रही थी। एक कांग्रेसी नेता, एक शक और एक पत्नी की मौत, वो भी इतनी बेरहमी से कि देश की रूह कांप गई। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है प्यार, पागलपन और पावर की, एक खौफनाक साजिश की। आप देख रहे हैं जुर्मनामा, जहां हम लाते हैं भारत की सबसे खौफनाक सच्ची आपराधिक कहानियां। और आज हम बात कर रहे हैं तंदूर मर्डर केस की। इस कहानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सोचिए, एक महिला अपने ही पति की राजनीतिक ताकत पर यकीन कर बैठी और एक रात उसने उसी पर इतना भरोसा किया कि उसने अपनी जान ही गंवा दी। लेकिन हत्या के बाद जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। एक तंदूर में जली लाश, राजनीति, पावर और एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था। यह है नायना साहनी की दर्दनाक मौत की कहानी, तंदूर मर्डर केस। नायना साहनी और सुशील शर्मा दोनों दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे। पहली नज़र में परफेक्ट कपल लगने वाले इस जोड़े की शादी कुछ ही सालों में शक और झगड़ों से भर गई थी। सुशील को शक था कि नायना का अफेयर चल रहा है, खासकर उसके पुराने दोस्त मतलूब करीम से। ये शक वक्त के साथ गहरा होता गया और फिर आया वो दिन जब शक ने जानलेवा रूप ले लिया। साल था 1995। तारीख थी 2 जुलाई। रात का समय था। नायना अपने घर में शराब पी रही थी और फ़ोन पर बात कर रही थी। सुशील ने सोचा वो करीम से बात कर रही है और उसी समय उसने गुस्से में आकर 2 गोलियां चलाई। नायना की मौके पर ही मौत हो गई। अब सवाल था, लाश का क्या किया जाए। लाश को देखकर सुशील घबरा गया, उसके हाथ पांव फूल गए और वो अब सोचने लगा कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। किसी तरह उसने इस लाश को अपने गाड़ी की डिग्गी में डाला और निकल गया यमुना नदी की ओर। पहले उसने सोचा था कि इस लाश को यमुना नदी में गिरा देगा, पर सड़क पर भीड़ देख के वो डर गया। फिर वो पहुंचा अपने ही रेस्टोरेंट, जिसका नाम था बगिया रेस्टोरेंट, जहां उसका जानकार अशोक यादव काम करता था। वहां उसने तंदूर में नायना की लाश को जलाने की कोशिश की ताकि कोई सबूत ना बचे। लेकिन तंदूर से आ रही बदबू और धुआं देख रेस्टोरेंट के कर्मचारी घबरा गए। उन्होंने पुलिस को बुला दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तंदूर में जली हुई इंसानी हड्डियां और चमड़ी के टुकड़े मिले। जांच में पता चला ये नायना साहनी की लाश है, लेकिन तब तक सुशील फरार हो चुका था। उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। यह भारत का पहला हाई प्रोफाइल केस था जिसमें डीएनए टेस्टिंग का इस्तेमाल हुआ। नायना के जले हुए अवशेषों का डीएनए सुशील और नायना के कपड़ों से मैच कराया गया। सबूत साफ थे, हत्या की गई थी और सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। 2003 में दिल्ली की निचली अदालत ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। वजह दी गई, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं था। और फिर 2018 में सुशील शर्मा को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया, अच्छे व्यवहार के आधार पर। एक महिला जो राजनीति में अपना नाम बनाना चाहती थी, उसकी ज़िंदगी इसी राजनीति ने छीन ली। एक ऐसा आदमी जिसे कानून ने सजा दी, लेकिन वो आज खुली हवा में सांस ले रहा है। सवाल ये है, क्या न्याय सिर्फ अदालत से मिलता है या समाज से भी? क्या सुशील शर्मा को रिहा करना सही था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही सच्ची आपराधिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं, क्या ये सज़ा काफ़ी थी।